नमस्कार, सभी का स्वागत है इस कड़ी के 5वें और आखिरी श्रृंखला में। आज 5th एपिसोड है और इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइक टू डील विद द साइकोलॉजिकल इलनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अयोध्या एंड रामायण, यानी मानसिक अस्वस्थता को अयोध्या और रामायण के संदर्भ में अपने मानस से कैसे उसको प्रभावित करें। और आज आखिरी कड़ी में हमारा विषय है अयोध्या। इसके पहले जो 4 दिन हम लोग ने 4 चरित्र को लेके आज के परिदृश्य में मानसिक अस्वस्थता और उसके साथ मानस की भूमिका को लेके हम लोगों ने बातें की, जिसमें पहले दिन मंथरा की चर्चा थी, दूसरे दिन कैकेयी, तीसरे दिन शूर्पणखा और चौथे दिन यानी कि कल हम लोग किए थे राम पर। आज हम आ रहे हैं अयोध्या पर, क्योंकि मूल में अयोध्या है। जहाँ अयोध्या है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है। अब अयोध्या का मतलब आने के पहले एक बात कहें, हमारी संस्कृति में, हमारे विचार में या हमारे मानस में एक चीज़ हमेशा रही है या बचपन से ये सिखाया जाता रहा है, या हम एक आशा की ये में भविष्य में अच्छा होगा ये सोचकर हमेशा ये सोचते हैं या ये कहा जाता है कि कभी न कभी राम राज्य फिर आएगा। यानी राम राज्य की परिकल्पना जो है वो हमें प्रभावित करती है, हमें उत्सुक करती है और ये संभावना देती है कि वहाँ अगर राम राज्य आएगा तो हम बहुत अच्छे से सुखी, समृद्ध और शांति से रहेंगे। और ये राम राज्य की परिकल्पना में ये है भी, लेकिन राम राज्य है कहाँ? अयोध्या में था। अब अयोध्या में है तो अयोध्या का मतलब होता है, अयोध्या का अगर शाब्दिक अर्थ कहें तो अयोध्या का मतलब है जो कभी जीता नहीं जा सका। अयोध्या को कभी कोई जीत नहीं सकता, या जिस चीज को कोई जीत नहीं सकता उसका मतलब होता है अयोध्या। तो अयोध्या सिर्फ एक नगरी नहीं है, एक राज्य नहीं है, एक सोच है, एक मानस है। और ये बिंब हमारे समाज में, हमारे मानस में, हमारे संस्कृति में बैठा हुआ है कि अयोध्या हम जहाँ हैं वहीं है अयोध्या बना लें, क्योंकि अयोध्या हमारे मानस में है, हमारी संस्कृति में है, हमारी पहचान बन के है हमारे साथ अयोध्या। और हम उस अयोध्या की परिकल्पना करते हैं। वो अयोध्या सिर्फ एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र नहीं है जो जहाँ पर स्थित है, ये हमारे मानस में है। और हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ हम फैले हैं, हम अपने मानस के साथ उस अयोध्या को लेके जाते हैं। हमारे अंदर वो अयोध्या रहती है, हमारे अंदर वो एहसास रहता है, वो भावना रहती है कि हम उस संस्कृति के वाहक हैं जो कभी जीता नहीं जा सकता। और हम उस राज्य की उस परिकल्पना के साथ जीते हैं कि वो राज्य हम फिर स्थापित करेंगे जहाँ हर व्यक्ति सुख, समृद्धि और समानता के साथ रहेगा, शांति से रहेगा। दूसरी बात, जब जहाँ अयोध्या है वही राम है। राम क्या है? राम के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है या मर्यादित व्यक्ति है, मर्यादा की उस उच्च सीमा के अनुरूप वो व्यक्ति है। आज की जो विज्ञान है वो भी कहती है कि मर्यादित व्यक्ति, या हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि मर्यादित व्यक्ति कभी कोई आवरण नहीं लेता दिखाने के लिए कि हम ये हैं। उसके वो आचरण में वो है, उसके चरित्र में वो दिखता है, वो कभी प्रिटेंड नहीं करता। आज के विज्ञान के शोध या रिसर्च बताते हैं कि जो मर्यादित व्यक्ति है उसके मस्तिष्क में, या मर्यादित व्यक्ति की जो सोच है, उसकी जो चरित्र है, वो ब्रेन के ग्रे मैटर से एसोसिएटेड है। और दिमाग के जो अलग अलग एरिया है जो हमारा आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण और सामूहिक या सामाजिक अनुभूति से जुड़ा है, मस्तिष्क के उस एरिया को वो ज़्यादा प्रभावित करता है। या यूँ कहे कि मर्यादित व्यक्ति के मस्तिष्क के ये एरिया ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आत्मनियंत्रण, आत्मविश्लेषण और साथ ही साथ सामाजिक अनुभूति, यानी वो व्यक्ति आत्मनियंत्रण रखता है, अपने ऊपर कंट्रोल है, कभी वो अपनी कंट्रोल नियंत्रण नहीं खोता। आत्मनिरीक्षण माने अपना इवैल्यूएशन, अपना एनालिसिस खुद करता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है,
और हम किस चीज़ में क्या कर सकते हैं वो जानता है। और सामाजिक अनुभूति, यानी समाज की अनुभूति क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, समाज हमारी तरफ क्या देख रहा है, उस चीज़ के प्रति वो संवेदनशील होता है। तो अगर ये व्यक्ति जहाँ पे है वहाँ पे सामाजिक समरसता होगी और वहीं पे अयोध्या आप होगी। यानी जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, या जहाँ अयोध्या है राम वहीं रहेंगे। अब हम अगर अपने व्यक्तिगत मानस के रूप में सोचें तो आप ये सोचिए कि मैंने कल कहा था, जब आप कहते हैं जय श्री राम, तो जय श्री राम का मतलब आप उस मर्यादा को के जय जयकार करते हैं जो मर्यादा होने पर आत्मनियंत्रण होगा, आत्म विश्लेषण होगा, सामाजिक अनुभूति होगी और समाज के प्रति संवेदनशीलता होगी। और जब वो होगी तभी अयोध्या होगी। अगर ये आपके अंदर है तो आप राम हैं, आपके चारों तरफ अयोध्या है, और या आप अपने अंदर अगर अयोध्या रखते हैं तो राम ऐसे ही विराजमान हो जाएंगे। तो राम और अयोध्या एक दूसरे से अलग नहीं है। जहाँ राम रहेंगे वहाँ मर्यादा रहेगी, वो मर्यादा कॉन्टेजियस होगी, फैलेगी हर व्यक्ति के, हर समाज में, और वहीं पे अयोध्या निर्मित होगी जिसे कोई नहीं जीत सकता। अब हम आए दूसरे पक्ष पर कि जब अयोध्या को नहीं जीत सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ाई करे नहीं जीत सकता। आप तब तक पराजित नहीं होते जब तक आपका मानस इसको स्वीकार नहीं करता। आज भी हमारे सबसे बड़े हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो अंग्रेजों के शासन में उन्होंने कहा, लेकिन उससे बड़ा नायक हम लोगों ने आज़ादी की स्वाधीनता में बहुत कम लोग को देखा। तो आप तब तक पराधीन नहीं है जब तक आप अपने मानस से स्वीकार नहीं करते। अयोध्या वो आधार देती है, वो संवेदना देती है, वो संस्कृति देती है कि आप अपने समाज को, अपने आप को इस रूप में रखें कि उसके मानस को कोई कभी पराजित नहीं कर सकता। और आप अगर वैसा समाज बना लेते हैं तो वो समाज ही अयोध्या है। वो समाज ही एक जगह से दूसरी जगह फैलेगी, एक क्षेत्र से एक राज्य से एक देश से पूरे विश्व से पूरे ब्रह्मांड को अयोध्या बनाएगी, जहाँ एक समरसता की भावना होगी, जहाँ कोई किसी को आप पराजित करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, जहाँ आप अपने आप में ही जीते हुए हैं, ना आप किसी को ठग रहे हैं ना कोई आपको ठगते हैं। अब ऐसे जब स्थिति बनानी है तो अयोध्या, जो बार बार हम कहते हैं राम राज्य कभी आएगा, तो उसकी परिकल्पना में कुछ चीज़ें हम लोग सोचे जो है या राम राज्य में थी। कि सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे किसी भी तरह की सामाजिक चिंता नहीं थी। देयर वॉज नो सोशल एंजाइटी, सामाजिक चिंता नहीं थी। यानी वहाँ इस तरह की कोई भी दुर्भावना हो या डर हो या कोई की भी तरह की एप्रीहेंसिव पूर्वाग्रह हो कि कल क्या होगा, मेरे साथ कुछ असुविधा हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मेरा कुछ अहित हो जाएगा, तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। यानी समाज में किसी भी तरह का भय या चिंता नहीं था। दूसरी थी सामाजिक सामंजस्य था, सामाजिक समरसता थी, या सामाजिक सामंजस्य था, सोशल हार्मोनी थी। अब जब वो थी, यानी एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ समाज में एक ऐसी सकारात्मक माहौल था जहाँ इनर पीस थी, लोगों के बीच आंतरिक प्रेम था, शांति थी, एक दूसरे के प्रति सौहार्द था। यानी हम जहाँ रह रहे हैं शांति से हैं, हमें मालूम है कि हमारे बगल में जो है, हमारे समाज में जो है, वो भी शांति से है, और उसके होने से हम भी शांति से हैं, और हमारे होने से वो भी शांति है। दैट द फीलिंग ऑफ सोशल बॉन्डिंग, ये वहाँ थी। ये डर नहीं था कि हमारे पड़ोस में कौन है, पड़ोस में कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया, क्योंकि ये पूरे समाज में ही उसी तरह के लोग थे, हर समाज में था, सोशल बॉन्डिंग के साथ रहते थे। जिस घर में जाए वो फीलिंग्स है। यहाँ है कि हम आवरण लगा के हैं, लोगों के नज़र में अच्छे बनते हैं लेकिन काम कुछ और करते हैं। वहाँ पे इस तरह का नहीं था, टोटल सोशल बॉन्डिंग थी, सोशल हार्मोनी थी, ये वहाँ की पहचान थी। और यही पहचान थी, इसलिए अयोध्या में यूनिफॉर्मिटी थी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सोशल कॉन्सेप्ट। हर आदमी समाज के प्रति वफादार था, समाज के प्रति सजग था, और एक दूसरे के संबंधों के प्रति समर्पित था।
कि हम अगर समाज में हैं तो हमारी वजह से समाज को और भला हो, समाज का कोई नुकसान नहीं हो, समाज की समरसता को बनाए रखने के लिए हमारी भी एक सकारात्मक भूमिका हो, मेरा भी कोई रोल हो कि हम समाज को ये करें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वहाँ भी थी और किसी समाज के लिए भी ज़रूरी है और व्यक्तिगत संबंधों के लिए भी ज़रूरी है और आपके मानस के स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है, जो एक बहुत छोटा शब्द है, विश्वास। और विश्वास ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं और उस विश्वास पर हम निर्भर रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिपेंड ऑन ट्रस्ट। जहाँ विश्वास है हम बड़ा निर्भीकता से, बड़े आराम से, बिना किसी चिंता के और बहुत केयरलेसली आराम से वहाँ रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ हमें किसी भी तरह का डर खतरा कुछ नहीं है, क्योंकि विश्वास है। और ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको बनाए रखना, इसको रखना, इस विश्वास को समाज में एक हर तरफ बराबर मात्रा में फैलाए रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उस समाज में ये आम बात थी। आम बात इसलिए थी कि उस समाज को एक मर्यादित व्यक्ति परिचालित कर रहा था और उस व्यक्ति, हर समाज में उस मर्यादित व्यक्ति की वो मॉडेस्टी, वो मर्यादा हर आदमी के सामने दिखती थी और वो देख के लोग को लगता था कि हम भी इस पथ के पथिक बने या इस चीज़ के साथ बने। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और जब अगर विश्वास असफल होता है या विश्वास कोई उसको तोड़ता है, तब आप बहुत बड़े सवालों के घेरे में आते हैं। आप सबसे बड़े, आपके अंदर एक भय आता है, बहुत सारे सवाल आता है और उससे भी बड़ी कि आप एक असुरक्षा की भावना से गुजरते हैं कि अब आप फील करते हैं कि मैं इनसिक्योर हूँ, असुरक्षित हूँ, क्योंकि आप जिस विश्वास के साथ जहाँ बड़ा आराम से केयरलेसली रहते थे, वो विश्वास अगर टूटता है तो। और समाज में आपके आसपास हर जगह ऐसे, आज की तारीख में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे कि जब भी आप विश्वास के रिश्ते को बनाएंगे उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके अंदर, आपके आसपास, आपके समाज में, देश में अयोध्या नहीं बने, अयोध्या का विघटन हो। अयोध्या का विघटन होना का मतलब है कि आप पराजित रहें, आप हमेशा भय में रहें, हमेशा अविश्वासी बने रहें, आप भी किसी पर विश्वास नहीं करें और आप भी किसी का विश्वास नहीं जीते, आप भी विश्वासघाती बने और घात का प्रतिकार भी पाएं। ये समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे बन के आएंगे, लेकिन वो अच्छे बनने की ढोंग करते हैं, वो मर्यादित व्यक्ति नहीं है, वो नहीं चाहते कि समाज की ये समरसता बने। ऐसे लोग होते हैं, अयोध्या के खिलाफ खड़े होते हैं। अयोध्या हमारी संस्कृति है, सोच है, जहाँ अयोध्या होगी हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई जीत ही नहीं सकता कभी, हराने की तो बात ही नहीं, जीतने की वो कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ व्यक्ति विश्वास के साथ खड़ा है उसको कोई जीतने की हिम्मत ही नहीं करता। इसलिए विश्वास जब होगा तो सबसे बड़ी चीज़ होगी। और विश्वास कॉन्टेजियस है, जैसे अभी हम लोग कोरोना काल में है कि ये महामारी की तरफ फैल रहा है, विश्वास उससे भी तेजी से फैलता है। आप जब जिस एरिया में जाते हैं, जिस समाज में जाते हैं, जिस माहौल में जाते हैं, उस माहौल आपको प्रभावित करता है। तो जिस माहौल में सिर्फ सच की बात है, नीति की बात है, सिद्धांत की बात है, सच की बात है, सत्य की बात है, वहाँ लोग इसके अलावा और किसी चीज़ पर बात ही नहीं करते, इसके अलावा और किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं करते, सिर्फ सत्य के साथ विश्वास करते हैं। तो आप भी वहाँ जाके समझते हैं कि भाई यहाँ रहना है तो हमको भी इसी तरह रहना है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो कोई मेरी सहायता करेगा या नहीं, लेकिन जब समाज सत्य के पथ पर चलता है, जब समाज विश्वास को अपना आचरण बनाता है और विश्वास के साथ सत्य बोलता है, सत्य पे खड़ा रहता है, तो कोई सहायता करने नहीं आता, ये अपने आप होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ सोसाइटी। आप काम कर रहे हैं तो पास का लोग समझ रहा है कि ये मेरी भी ड्यूटी वो कर रहा है, अकेले उसकी ज़रूरत है, हमको करना है, इसलिए नहीं करता कि आपकी सहायता करना है। वो समझता है कि यही विश्वास है, यही समाज की मूल धारणा है। और आज भी आप जाएंगे, कई गाँव में होता है कि गांव में किसी के घर में कोई भी चीज़ होती है तो गांव के लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और वॉलंटरी उनके साथ काम करते हैं, इसलिए सोच के नहीं कि इनको ज़रूरत है या इनको दे के पैसा नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं लेते,
एक दूसरे के साथ ये सामाजिक अनुभूति है वो अभी भी बचाए हुए है अपने समाज में, कि हमको समाज में रहना है और समाज में एक दूसरे के साथ रहना है। और ये समरसता है, अभी भी है, कई गाँव में है, बहुत जगह है। तो ये चीज़ है कि अगर विश्वास जहाँ है, आप अपने आप घटित होने लगता है, आपको करने की या सहायता मांगने की जरूरत नहीं है। आप अगर सत्य और विश्वास के पथ पर चल के काम करते हैं, वो माहौल अगर बनता है तो अपने आप आपके काम होने लगते हैं, लोग उसमें जुड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो समाज भी वही सोच रहा है, वो परिवेश भी वही सोच रहा है, वहाँ की सोच की वाइब्रेशन भी वही है। यानी आप जो सोच रहे हैं दूसरा भी वही सोच रहा है। और जब इस तरह की सोच फैलती है तो कहीं भी होगा, आप एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप जो कर रहे हो आपका है या दूसरे का है या समाज का है, क्योंकि आप उस माहौल में ओत-प्रोत हो जाते हैं। अब दूसरी बात है कि जब सामाजिक अनुभूति को बनाए रखने की बात है, तो सबसे बड़ी बात है, एक साधारण व्यक्ति के जीवन में या जनरली हर व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति चाहता है कि कुछ भी हो तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन चाहता है, कि कुछ भी काम हो, कुछ भी हो समाज में तो उसका फोकस मेरे ऊपर रहे। यानी लोग को लगे कि मैं ही मेन हूँ, मुझे ही करना है या मैं ही कर रहा हूँ। लोग समझे या ये मैसेज जाए कि ये इस व्यक्ति की वजह से है। जब इस अटेंशन को आप अपने ऊपर से समाज के ऊपर फोकस कर देंगे कि सेंटर ऑफ अटेंशन वो समाज हो जाएगा, इसका मतलब आप भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, तब वो एक सोशल कल्चर डेवलप होती है। और उस सामाजिक जब अटेंशन सोसाइटी होगी तो उस सोसाइटी के आप भी हिस्सा हैं, उस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति ही उसके हिस्सा है। तब वो क्या होता है, वो सोशल अटेंशन होता है। तो वो अटेंशन जब सोसाइटी होती है तो वहाँ ट्रस्ट और बिल्ड होता है, वो ट्रस्ट का आधार होता है और वो समाज और डेवलप होता है। और जहाँ इस तरह की सोसाइटी डेवलप होती है वहाँ क्या होता है, एक बॉन्डिंग होती है सोशल ग्रुप के बीच में, सोशल ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे भी पर्सन टू पर्सन बॉन्डिंग होती है। और जब इस बॉन्डिंग के साथ एक व्यक्ति, एक समाज होता है, तो आगे चल के वो विश्व के साथ, देश के साथ, विश्व के साथ, ब्रह्मांड के साथ भी वो बॉन्डिंग करना चाहता है और बॉन्डिंग करते रहता है और एक वसुधैव कुटुंबकम की ज़मीन बनाता है, या उस संस्कार को भी डेवलप करता है या उस ज़मीन को बनाता है। तो अयोध्या का मतलब ये नहीं है कि वो एक ज़मीन का टुकड़ा है। अयोध्या का मतलब वो संस्कृति है, वो ये है कि आपको वो कहती है कि आप जहाँ भी जाइए ये वाइब्रेशन को लेके जाइए, वहाँ भी वो सोशल बॉन्डिंग करिए, वो भी इंटरेक्शन करिए। और ये भावना, ये संस्कृति की मूल है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श हैं, वो आदर्श हम अपने अंदर भी जाएं और जहाँ भी जाएं उस वाइब्स को वहाँ पे दें। तो ये है कि हम जहाँ से उठते हैं आस्ते उस वाइब्रेशन को, उस सोच को हम देश और काल से दूर चारों तरफ फैलाते हैं। तो ये सांस्कृतिक प्रसार की बात होती है कि हम इस मानवीय आचरण को ये करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को तोड़ने के आगे में नहीं बढ़ते, या ये नहीं सोचते कि मैं श्रेष्ठ हूँ आप श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ अटेंशन व्यक्ति नहीं होता, समाज होता है। तो समाज जहाँ होता है तो वहाँ सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक वैल्यू होते हैं, सामाजिक संस्कृति होती है। और वो संस्कृति किसी व्यक्ति की नहीं होती, साझा संस्कृति होती है जो समाज अपने परिवेश के साथ मिल के संघर्ष करके, परिवेश के साथ एक साहचरत्व के साथ जो साझा कार्यक्रम विकसित करते हैं, वो संस्कृति होती है जो हमारे विकास की द्योतक होती है और परिवेश के साथ, प्रकृति के साथ हमारे संबंधों का सामंजस्य के प्रतीक होती है। क्योंकि संस्कृति जब डेवलप होती है तो प्रकृति और व्यक्ति के साथ आपका एक अच्छा संबंध बनाती है, प्रकृति और व्यक्ति के और समाज का के बीच के संबंध को तोड़ती नहीं है। विकास अगर बिना सांस्कृतिक सहयोग के होता है तो वो कहीं ना कहीं विकास प्रकृति के साथ एक मनुष्य की दूरी भी बनाता है। बट सांस्कृतिक विरासत के साथ जब आप विकास करते हैं तो प्रकृति आपकी जिंदगी का, आपके विकास का, आपके सामाजिक अस्तित्व का, आपके सांस्कृतिक अस्तित्व का प्रतीक होता है और आवश्यक कड़ी होती है। इसलिए
अयोध्या हमारे लिए ये है। और जब आप इस प्रक्रिया में करेंगे, जब सेंटर ऑफ अटेंशन समाज को लाना चाहेंगे और बीच में कहीं भी इस तरह के जो उछलने वाले लोग हैं, जो बड़े-बड़े नकाब लगा के बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल होकर सामाजिक समरसता को तोड़ने या उस विश्वास को तोड़ना चाहते हैं कि अयोध्या की संस्कृति आपके अंदर नहीं पड़े, तो उसके लिए सबसे पहले है कि आप अपने ईगो को शेड आउट करें। जब तक आप अपने ईगो को सामने रखेंगे, तब आप कभी भी विश्वास की कड़ी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको अपनी ईगो की कड़ी को हटाना है। ईगो की कड़ी जब आ जाएंगे, हटा देंगे, तब अपने से ज़्यादा आप समाज की तरफ फोकस करेंगे, लोगों पे फोकस करेंगे, क्योंकि तब आपका अहम इम्पोर्टेंट नहीं है। जब अहम आपने अपने सामने से हटा दिया, तो आप अपने आप को भी उस सामाजिक कड़ी की, उस समाज के संरचना का ही एक अंग मानेंगे जिस समाज की वो संस्कृति है। यानी आप भी एक अयोध्या की कड़ी मानेंगे, और तब ईगो जैसे जैसे हटेगा, आप और ज़्यादा अपने आप डेवलप होंगे। किसी के प्रति तुरंत जजमेंटल मत बनिए, हर व्यक्ति की राय सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी बात सुन रहे हैं उस बात को मान ही लें, बट ये ज़रूर सुनिए कि कोई कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके बोलने के पीछे उसका मानस क्या काम कर रहा है। उस सारे फैक्टर्स को या कारक को समझ के फिर निर्णय लीजिए। और अंत में कोई भी कुछ भी अगर आपको करता है तो हर चीज़ पे बहस में मत जाइए, क्योंकि एक सिंपल ये है कि बहस जब करते हैं तो बहस में कोई जीतता है या हारता है, और जब बहस जीतने की जिद में आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अहम या अहंकार से जुड़ जाते हैं। और बहुत बार होता है कि बहस तो आप जीत जाते हैं, लेकिन बहस जीत के समाज से, मित्र से और या अपने व्यक्तिगत संबंधों से आप अलग हो जाते हैं। तो बहस को जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सामाजिक संरचना को बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहस इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए बहुत लोगों के प्रति जेनरस बने रहना है, और ये बहुत ज़रूरी है। अयोध्या सिर्फ भौगोलिक ये नहीं है, आप अगर अयोध्या हैं तो आपके अंदर राम है, या अगर आप राम की मर्यादा आपके अंदर है तो आप जहाँ हैं वहीं अयोध्या बन जाएगी। तो इस कड़ी के साथ अयोध्या को अपने मानस में बैठाइए, राम को अपने मानस में बैठाइए, अपने अंदर राम की मर्यादा को लाइए। तो जहाँ आप हैं, जिस घर में हैं, जिस रास्ते पे हैं, अयोध्या आप बनाते जाएंगे, उस क्षेत्र को, उस समाज में वो समरसता लाने जाएंगे और राम राज्य आएगी। इस कड़ी के साथ आज इसी विषय को यहीं पे हम विराम देंगे। आज हमारा इस श्रृंखला की 5 कड़ियों की आखिरी थी। भविष्य में हम लोग और जल्दी नए कड़ी के साथ आएंगे। उपनिषद की बात भी अब चल रही है, कुछ लोगों ने कहा है, तो हो सकता है उपनिषद पर भी हम लोग बहुत जल्दी एक कड़ी शुरू करेंगे। और कुछ हम लोग हैं कि अपने वैदिक परंपरा के कुछ बड़े पुरोधा चरित्र या पुरोधा व्यक्तियों को लेके भी हम लोग एक कड़ी शुरू करेंगे। वो आज के परिदृश्य में या आज के परिप्रेक्ष्य में कितने कारगर हैं या कितने हमें प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना। और हमारे यूट्यूब चैनल जीविता पर कल से संभवतः एक एपिसोड चला गया है, तो आप लोग उस पर भी लॉग ऑन करके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लोगों को भी शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो इससे जुड़े। और अगर लोगों का फीडबैक आता है तो अभी और कई चरित्र हैं जिसको हम लोग आज के परिदृश्य में मानस के साथ या सामाजिक समरसता के साथ कैसे कर सकते हैं, या वो समाज कितना बेहतर था या हम कितने बेहतर हैं, इस पर अध्ययन और आगे चल सकते हैं। तो इस कड़ी को आज के बाद से सारे एपिसोड आपके जीविता चैनल पे आ जाएंगे।